नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू। आज जेठ का प्रथम मंगलवार है। चलिए हम सब मिलकर बोलते हैं जय श्री राम और तुलसीदास जी के साथ रामचंद्र की बाल लीला का रस लेते हैं। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकारा, आए द्विजन सहित नप द्वारा। अनुपम बालक देखन जाई, रूप राशि गुण काहि न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वह ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से ही समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सरादि करे, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि, नप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छाबा, कहीं न जाए जही भात बनाबा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिल चले लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत पेठै भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वह उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थाली में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती निछावर करही, बारे बारे शिशु चरणहि सरही। मगध सुत बंदिगन गायक, पावन गुण गावन इन गुनायक। वह आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। अगर सूत दीजन अगवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताऊ। मृग मद चंदन कुकुम कीचा, मची सकल बीथन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर के सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाओ, शुभ प्रगटे सुषमा कंदे। हर्ष बंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर बंदे। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मगन हो रहे हैं। के कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहि राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों का जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोई भांति, प्रभु मिलन आई जनो राति। देखी
भानु जनु मन सकुचाने, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो गई मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार उठाकर वह मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, औरई अबीर मनो अरुणारी। मंदिर मन समूह जनु तारा, न प्रगह कलश सो इंद उजारा। अगर की धूप बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और अबीर उड़ रहा है वह उसकी लड़ाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वह मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद ध्वनि अति मधुबानी, जनु खग मुखर समय जनु शानी। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास तही जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वह मानो समय से समयानुकूल शनि और पक्षियों की चहचहाट है। ये कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था कयो, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती ये रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मनि चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन वर्णत निज भागा, ये रहस्य किसी ने नहीं सुना। सूर्यदेव भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए चले। ये महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और अब एक कहूँ निज चोरी, गुण गिरजा अति दहमत तोरी। काक भुषंडी संग हम तो, मनज रूप जानहि नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ। सुनो, काक भुषंडी है और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान ना सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, पीठल फिरई मगन मन भूले। ये शुभ चरति जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुखों में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की शुद्धि भूले हुए फिरते रहे। परंतु ये शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र की कृपा हो। मन संतोषे सबनि के, जहाँ तहाँ दे आशीष। सकल तने चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतोष किया, इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्रों चारों राजकुमारों चिरजीवी दीर्घायु हूँ। कछुक दिवस बीते ही यही भांति, जाति न जानहि दिन और राति। नाम करण कर अवसर जाना, भूपि बोले पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पाते थे। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति असी भाषा, धरई नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा।
मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वह नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल रोग दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जो, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नप तब सुतचारी, मुनि धन जन सर्वस्व श्री पाना, बाल केल रसते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार करके ये नाम रखे। हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन और भक्तों के शरबत और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है। बारह ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी ही प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरखई छवि जननी तनु दोड़ी, चरयुशील रूप गुण धामा, तदपि अदति सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें ढीठ ना लग जाए। यूँ तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सुचत किरण मनोहर हासा, कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारे कहीं प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन की हारने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विकट विनोद, सो आज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सब व्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्यामा शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरण चलन पंकज नख ज्योति, कमल दलनी बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हैं।
भुज विशाल भूषण बुत बोरी हिया हरि नख अति शोभा रूढ़ी उर्मनिहार पदिक की शोभा विप्र चरण देखत मन लोबा। बहुत से आभूषों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पे बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों के युक्त मणियों के हार की शोभा है। ब्राह्मण के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। सुंदर शबन सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोतला बोला किंचन कच कुंचित गौ भुआरे बहु प्रकार रची मातु संहारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से ही रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संभाल दिया है। पीत झंगुलिया तनु पहिराई जानु पान बिचरन मोहि भाई रूप सकहीं नहीं कही श्रुति शेषा सो जा नहीं सपने उजही देखा। शरीर पर पीली झांगुड़ी पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जीवी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा न हो। सुख संदो मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर वशिष्ठ सुखदाता जिन रघुनाथ चरण अति मानी तिनके ये गत प्रकट भवानी। इस प्रकार जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी ये प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोड़ी कबन सखई भवबंधन छोड़ी जीव चराचर बस के राखे सो माया प्रभु सो भय भाके। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में रखा है वह माया भी प्रभु से भय खाती है। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जाते न गान सुत सनहि बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती हैं। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती हैं। एक बार जननी अनबाए करी श्रृंगार पलना पौराए निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पे पड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा ने बेद चढ़ाबा आप गई जहाँ पाक बनाबा बहुरी मातु तहबा चली आई भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को भोजन करते देखा। गै जननी शिशु पही भई बीता देखा भाल तहा पुन सूता बहुरी आई। देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था वहाँ जिसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थल में लौटकर देखा कि वहीं पुत्र
वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता।